करंट जीके एकेडमी। आज 28 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके ये जो 10 to 12 क्वेश्चन है उसका बैच है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI ने निम्न में से किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ में किए है? अभी IIT जोधपुर, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने राजमार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थान उन डोमेन पे काम करेंगे जिसमें परिवहन इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और भू तकनीकी इंजीनियरिंग शामिल है। वे हाइड्रोक्लॉक्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, भूकंप इंजीनियरिंग और शहरी और ग्रामीण नियोजन तथा आपदा प्रबंधन और नियोजन डोमेन में भी सहयोग करेंगे। समझौता ज्ञापन IIT जोधपुर के जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को उपयुक्त डोमेन से इंटर्नशिप करने में सक्षम करेगा। संयुक्त गतिविधियां उद्योग संस्थान के अंतराल को पाट देगी और उन तकनीकों को विकसित करेगी जिन्हें NHAI द्वारा व्यवहार में अपनाया जाता है। अभी NHAI, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी के अंदर अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू है वो इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है NHAI का मुख्यालय। अभी जो आपको पता है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर है उसके अध्यक्ष कौन है? चिदम्बरम R। और प्रौद्योगिकी इसका संस्थान का जो संस्थान है कहाँ पे आपको पता ही है, IIT जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म म्यूजिशियन पूर्व सांसद महेश कनोड का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस राज्य के थे? तो किस राज्य के थे? वो बहुत ही प्रसिद्ध एक गुजराती फिल्म म्यूजिशियन थे और पूर्व सांसद भी थे, और हाल ही के अंदर उनका क्या हो गया? निधन हो गया। उनका जन्म 27 जनवरी 1937 को मेहसाणा जिले के कनोडा गांव में हुआ था। कनोडिया उत्तर गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के सांसद थे। उन्होंने 1991 और 1999 तक के बीच 3 बार भाजपा के संसद सदस्य के रूप में पाटन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गुजराती फिल्मों के लिए संगीतकार और गायक के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें जिगर और आमी, तानागिरी, जोग संजोग और लाजू लखन जैसे फिल्म है वो शामिल है। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप विजेता निम्न में से किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की? अभी तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय श्रीवास्तव जो 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं जिसमें 4918 रन बनाए। साथ ही उन्होंने 44 लिस्ट A मैच और 34 T20 मैच में खेले हैं। उन्होंने IPL में भी उन्होंने गेम खेला है, जहां उन्होंने किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और कोच्चि टाइगर्स केरल का भी प्रतिनिधित्व किया है। और हाल ही के अंदर उन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता? तो किसने जीता है अभी गिनी के राष्ट्रपति? वह अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे है। उन्होंने गिनी के जो पदस्थ राष्ट्रपति और रैली ऑफ द गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। उन्होंने सैल्यूट डेलिन डायलो के खिलाफ 59.49% वोटों के साथ चुनाव जीता। चुनाव में डायलोनो को 33.5% वोट मिले, और 2020 के चुनाव में जीतते हुए अल्फा कोंडे अगले 6 वर्षों के लिए देश पर शासन करने के लिए तैयार है। आपको पता है गिनी है और सभी देशों में 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकाल रहता है
वो 6 साल का रहता है। गिनी के जो प्रधानमंत्री कौन है, वह इब्राहिमा केसोरी फोफाना। कौन है? इब्राहिमा केसोरी फोफाना। और गिनी की राजधानी कौन सी है? तो है क्रोनोकी। कौन सी है? क्रोनोकी। और गिनी की मुद्रा कौन सी है? गिनियन फ्रॉन्क। कौन सी है? गिनियन फ्रॉन्क है, वो गिनी की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर निम्न में से कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा प्रथम स्थान है अभी एनीमिया के अंदर मुक्त में? वो है हरियाणा। हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत जो सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की। ये जानकारी चंडीगढ़ में जो नेशनल हेल्थ मिशन है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के जो मुख्य सचिव है विजय वर्धन ने की। अभी जो एनीमिया, पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। विशेष रूप से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है के तहत 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाई जा रही है। आपको पता है एनीमिया क्या है रहता है? ये आयरन की कमी के कारण होता है। इस स्थिति में आपके शरीर में ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन न ले जाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसमें व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। हरियाणा में की है तो हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है। और पंजाब की भी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने निम्न में से किसी अध्यक्ष बनाया है? तो किसने बनाया? अभी बिमल जुल्फा को। बिल्म जुल्फा को है वो FIFS जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है उनमें बिमल जुल्फा को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। और अपनी नई भूमिका में जुल्फा भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालन मानकों और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिमल जुल्फा है वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी है। जुल्का जॉन लोफगेन से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों के लिए FIFS के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है। लोफगेन एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका ग्रहण करेंगे और उद्योग में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने पर FIFS का समर्थन भी करेंगे। और हाल ही के अंदर इनको जो FIFS है उनका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई धरती जियो पोर्टल है वो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने अभी जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विपरीत चित्र को एकीकृत करके और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल है वो शुरू किया है। भूमि और जो विकास कार्यालय वो 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित है। अब पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्रों की आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल बुजुर्ग जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह आवश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। साथ ही पोर्टल किसी खरीदारी को संपत्ति के विवरण के बारे में जानकारी मदद करेगा कि क्या संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा लंबित है। अभी आपको पता है जो आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? कौन सा है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की जो योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? अभी नाटो ने कौन से देश में बनाई है? तो जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर है वो नाटो, एक जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है नाटो। उन्होंने गठबंधन, बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में एक अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। नया केंद्र संचार और उपग्रह चित्रों के साथ नाटो मिशनों का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु होगा। ये उपग्रहों के लिए संभावित खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान का भी स्थान भी होगा। कुछ 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से आधे से अधिक नाटो सदस्य द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें से मोबाइल फोन सेवाओं से मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ हो जाता है। वर्तमान में नाटो के कम से कम 40% संचार उपग्रह के माध्यम से ही होते हैं। अभी नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है?
ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर है। और नाटो के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिंच। कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिंच है। और नाटो के जो सदस्य देश है वो 30 है। कितने देश है इसमें? 30 सदस्य देश है, जिसमें अपना भारत भी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। 4 अप्रैल 1949 के अंदर है वो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर निम्न में से कौन सी कंपनी रही है? तो कौन सी कंपनी रही है? सैमसंग। आपको पता है जो दक्षिणी कोरिया की एक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में शीर्ष 5 में शामिल है। और वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम है। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योग है। इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक है, वो शीर्ष पर है। ये 146 में है, 76 पे है। जैसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी भारत की कौन सी है? HCL। कौन सी है? HCL। और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर है वो कौन सी है? HDFC। HCL को 30वें नंबर पे रखा है, इसको 176वें नंबर पे रखा गया है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है उसकी शुरुआत की है? तो किसने की? अभी प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ये कौन है? ये अपने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री है। इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जिसमें संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है वो की शुरुआत की है। अभी जो लाइफ इन मिनिएचर की योजना क्या है? इसमें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिजाइन की गई पहली संवर्धित वास्तविकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं और एक लाइफ साइज के वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकते हैं, जहां आप लघु चित्रों के सिलेक्शन देख सकते हैं। प्रकृति प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ मानवीय संबंधों के 5 सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रदर्शित कलाकृतियों प्रस्तुत की जाती है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय संग्रहालयों के प्रसिद्ध लघु संग्रह जैसे रामायण, रॉयल सागा, पहाड़ी शैली के चित्रों को पहले कभी नहीं देखे गए तरीकों और असाधारण विस्तार से देख सकते हैं। अभी जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, ये भी कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? दमोह। कौन सा है? दमोह। और दमोह आपको पता है कहाँ पे है? कौन सी है? वो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ से इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है। कौन है ये? प्रहलाद सिंह पटेल, जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वामेल राम कलावन निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने अभी? ये सेशल्स भारतीय मूल की जो वामेल राम कलावन है को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव किया। उन्होंने पदस्थ डेनी फोरे को हराया। राम कलावन भारतीय मूल के एक पुजारी है जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे। अभी जो सेशल्स, इसकी राजधानी कौन सी है? तो आपने सुना होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है वो सेशल्स की राजधानी है। और सेशल्स की मुद्रा कौन सी रहती है? तो सेशल्सी रुपया। और सेशल्स महाद्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो ये अफ्रीका के अंदर आता है। किस में आता है? अफ्रीका के अंदर आता है। और ये भारतीय मूल है। इनके जो दादा थे वो अपने भारत के बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को है वो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अभिलिखित ध्वनि और
दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिम के लिए विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को यूनेस्को द्वारा चुना गया था। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 का जो विषय था वो था योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड इसका विषय था। अभी इसका जो हेरिटेज का विषय, इसका स्टार्टअप कब हुआ था, तो यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में 33वें सत्र ने 1980 में सामान्य सम्मेलन के 21वें सत्र के चलचित्र की सुरक्षा और संरक्षण की स्तुति को स्वीकार करने की समृद्धि में 27 अक्टूबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 33C संकल्प /53 को अपनाया। अभी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे आपको पता है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, यूनेस्को के जो ऑन्ड्रे अंजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 के अंदर वो यूनेस्को की स्थापना हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। एक बार मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके इन क्वेश्चन का है वो PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।